जब तक हरि कृपा नहीं है तब तक जीवन में संत नहीं मिलते। और आज मेरे ऊपर प्रभु राम की कृपा हुई, जो आप जैसे संत मेरे जीवन में मिले। अब विचारणीय बात है सज्जनों, जब प्रभु राम की कृपा विभीषण जी के ऊपर हुई तब उनके जीवन में हनुमान जैसे संत मिले। क्या आज हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है? हम भी संतों के समाज में बैठे हुए हैं। और यही बात भगवान शंकर कहते हैं कि आज का हर मानव जीवन में लाभ चाहता है, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे कोई भी कार्य करता है, कार्य करने से पहले लाभ हानि के बारे में पहले सोचता है। लेकिन असली लाभ कहाँ है? तो भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरजा, संतों के मिलने के बराबर संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। और जब तक हरि कृपा नहीं होती तब तक जीवन में संतों का मिलन नहीं होता। सज्जनों, विचार करने की बात है। हम भगवान शिव के पुजारी हैं, उनकी आराधना करते हैं। हम हनुमान जी के पुजारी हैं, पढ़ते सुनते तो आए हैं कि महाजनोयनगता शपंथा, कि जिस राह पर महापुरुष चले उस राह पर उनके पद चिन्हों पर हम आपको चलना चाहिए। परंतु क्या चलते हैं? भगवान शंकर भगवान थे, उसके बावजूद भी कैलाश पर्वत को छोड़कर, समाधि को छोड़कर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर सत्संग सुना करते थे। वो तो भगवान थे, क्या जरूरत थी उन्हें सत्संग सुनने की? हमारे तो पड़ोस में ही आश्रम है। संत हमें बार बार कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन, और एक दिन में भी पूरा दिन नहीं चाहिए, सिर्फ 2 घंटे। आपके यहाँ पर 1 बजे से 3 बजे तक सत्संग होता है। आप 1 बजे नहीं पहुँच सकते, 2 बजे पहुँचकर 1 घंटा सत्संग से लाभ ले सकते हैं। परंतु हम अपने आप में सोचते हैं कि हम तो भगवान से भी बड़े हो गए। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उन्हें भी कैलाश पर्वत को छोड़कर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। तो बताइए, हमारा आपका भला बिना सत्संग के, बिना संतों के हो जाएगा? नहीं हो सकता। हम रामायण में पढ़ते तो हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, भूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, भूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि भरत बखानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा। क्या कहा सज्जनों? हम रामायण के बीच में पढ़ते हैं
कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं, अगली लाइन में लिखा है संग सती जग जननी भवानी, कि साथ में वो आदि शक्ति भवानी को लेके गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु भक्ति से, प्रभु कथा से अगर मेरे जीवन का भला है तो सती का भला भी उसी से होगा। इसलिए वो आदि शक्ति भवानी को लेके गए और वहां जाकर क्या किया? कहा राम कथा मुनि वरज बखानी और सुनी महेश परम सुख। उस राम की कथा का वर्णन हुआ और भगवान शंकर ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। कहा कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। उस राम की कथा तो हुई और कुछ दिन वहां रहकर सत्संग चलता रहा। हम 1 घंटे के लिए जाना नहीं चाहते, भगवान वहां रहकर के सत्संग कथा का लाभ ले रहे हैं। विचारणीय बात है सज्जनों, भगवान होकर भी संतों का सानिध्य कर रहे हैं, गुरु दरबार में रहकर सत्संग कथा का आनंद ले रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में सत्संग की कोई महत्व नहीं है? तो क्या हम जाते हैं? जाना चाहिए कि नहीं? सज्जनों, हम दिन रात 24 घंटे परिवार के बीच में देते हैं, संसार के बीच में देते हैं, घर गृहस्थी के बीच में देते हैं, बिजनेस व्यापार के बीच में देते हैं, और एक हफ्ते में एक दिन, और दिन भी पूरा नहीं, क्या 1 घंटा भगवान के निमित्त नहीं निकाल सकते? जिस प्रभु ने ये जीवन देकर इस दुनिया में भेजा है, उस जीवन देने वाले परमात्मा के निमित्त क्या हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? सज्जनों, निकालना चाहिए, क्योंकि रामायण हम पढ़ रहे हैं, शिव के अगर पुजारी हैं तो शिव के पद चिन्हों पर चलना भी हमारा कर्तव्य है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और हनुमान जी को ही देख लीजिए, वो तो भगवान राम के सेवक थे, प्रभु सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। और सेवा और भक्ति का प्रभाव देखिए कि आज संसार में जितने भगत प्रभु राम के नहीं मिलेंगे, उतने भगत हनुमान जी के मिल जाएंगे। जितने मंदिर प्रभु राम के नहीं दिखेंगे, उतने मंदिर हनुमान जी के मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य, राम जी को तो हम साल में 1 बार याद करते हैं जब रामनवमी आती है, पर हनुमान जी को हम हफ्ते में 2 बार याद करते हैं। हर मंगलवार को लोग सुंदरकांड करवाते हैं, हर शनिवार को भी लोग सुंदरकांड करवाने लगे हैं। कहने का तात्पर्य, ये उनकी सेवा और भक्ति का प्रभाव था, जो भगवान ने अपने से ऊपर अपने भगत को उठा दिया। सज्जनों, आज हमारे पास सेवा भक्ति के लिए समय नहीं है, तो क्या भगवान हमें उठा सकता है? संतों ने कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। संतों ने कहा है कि मेरे समान कुटिल और खल कामी कौन हो सकता है? जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने ये सुंदर जीवन देकर के भेजा है, उसी जीवन देने वाले परमात्मा को हमने भुला दिया। और भूले हुए मानव को समय समय पर संत याद दिलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि जागो रे जिन जागना, अब तो जागन की है बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाओ। ही दुनिया के लोगों, जागो। ये मौका भगवान ने दिया है, मौके भी बार बार नहीं मिलते, क्योंकि संतों ने कहा है, दाव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे। दाव हाथ से निकल जाए दोबारा मिल भी सकता है, लेकिन समय हाथ से निकल जाए वापस लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए समय के रहते हम संसार के हर कार्य को करना चाहते हैं। संतों ने कहा भी है, जब तक है जोश जवानी, सुमरन तू
कर ले प्राणी। जोश जवानी में हम संसार के हर कार्यों को करना चाहते हैं और भगवान का भजन बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्या बुढ़ापे की गारंटी है कि बुढ़ापा आने से पहले ही हम दुनिया से नहीं जाएंगे? है किसी के पास कोई गारंटी कार्ड? भौतिक संसार में हम छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं, प्रेस खरीदेंगे, उसके साथ भी गारंटी कार्ड आता है। किसकी 6 महीने की गारंटी है या 2 साल की गारंटी है। छोटा सा मोबाइल फोन खरीदेंगे, उसके साथ भी गारंटी कार्ड आता है। वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। कहने का तात्पर्य कि संसार की हर चीज आप लेंगे तो हर चीज के साथ में गारंटी कार्ड होता है, जबकि वो निर्जीव है, प्राण उसके अंदर नहीं है। लेकिन हमारे जीवन की कोई गारंटी है कि जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा हम दुनिया से नहीं जाएंगे? सज्जनों, संतों ने कहा भी है कि जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी, ओह काया और माया तेरी तेरे साथ ना जाएगी। काया और माया तेरे साथ ना जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। क्या कहा सज्जनों? संत कह रहे हैं कि जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ ना जाएगी। अभी सुबह ही हमने सुना कि एक प्रेमी भाई जो हमेशा श्रद्धे जी महाराज जी के साथ चलता था, उनको वो श्रद्धे जी महाराज जी के साथ में आपके काशी में बनारस में आए हुए थे और अचानक अटैक आया और वो दुनिया से विदा हो गए। पिता है, पिता अपने पुत्र के लिए रो रहा है, लेकिन बेटा दुनिया से चला गया। कहने का तात्पर्य कि आज कल जीवन का कोई भरोसा नहीं। दादा परदादा माता पिता बैठे रह जाते हैं और नाती पोते पुत्र दुनिया से चले जाते हैं। सज्जनों, तो हमारे आपके जीवन का कोई भरोसा है? जीवन तो ऐसे जीते हैं जैसे कि अमर ही इस दुनिया में रहना है। सज्जनों, संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कब कहां किस वक्त हम काल के ग्रास बन जाएं। इससे पहले अगर परमात्मा के नाम को जीवन में जान लेंगे, प्रभु भक्ति को जीवन में जान लेंगे, तो हमारे मानव चोला पाना सफल और सार्थक हो जाएगा। अगर उस परमात्मा के नाम को नहीं जाना तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ की जठराग्नि में जाकर अनेकों कष्टों को सहना, इस जन्म मरण के चक्र से हमें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो संतों ने कहा भी है कि मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले हो, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तो
फातिमा के साथ साथ भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन करे, मुक्ति का कोई तो यतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, सभा मिल जाएगी सभी 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 लोगों की। तुमको हृदय में दफन करेंगे हो, क्रोध को काया में दफन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। मुक्ति का कोई तो यतन करेंगे, मुक्ति का कोई तो यतन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। क्या कहा सज्जनों? संत कहते हैं कि मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सज्जनों, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम प्रभु भजन में अपने आप को लगाएंगे तो निश्चित ही हम मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। बाकी दुनिया में अगर हम सिर्फ खाने में, कमाने में, सोने में या परिवार की परवरिश करने में अपने आप को लगा रहे हैं तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे। 84 के जीव भी बच्चों को उत्पन्न करके उनका पालन पोषण कर लेते हैं, 84 के जीव भी अपना पेट भर लेते हैं, वो भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अगर मानव चोला पाकर हम आप भी खाने, कमाने में, सोने में अपने जीवन को लगा रहे हैं तो 84 के जीव में और मानव में कोई फर्क नहीं बताया। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, कि मानव के अंदर सिर्फ एक गुण है कि वो उस ज्ञान के खजाने को जानकर, उस ज्ञान के भंडार को जीवन में जानकर मुक्ति और मोक्ष को पा सकता है। 84 के जीव सिर्फ भोगों को भोग सकते हैं और कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए गाय के सामने हम दूध, चावल, चीनी रखकर कहें, हे गाय माता इस सामग्री की खीर बना दीजिए, क्या बना सकती है? उस सामग्री को वो कच्चा खा लेगी या मिट्टी में मिला देगी। अगर वही सामग्री किसी इंसान को, किसी मानव को दी जाए तो मानव उस सामग्री से खीर बना भी सकता है, खा भी सकता है और खिला भी सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संत हमें समझाना चाहते हैं कि 84 में हम सिर्फ भोगों को भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते, और मानव तन में हम दोनों ही कर्म कर सकते हैं, जो है भोगों को भी भोग सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। तो संसार के भोगों को भोगते हुए परमात्मा के निमित्त भी कुछ कर्म करें जिससे हमारा इस दुनिया में आना सफल और सार्थक हो जाए। तो आइए जो कुछ आपने सुना है उस पर विचार व मनन करें और उस पर चल करके अपने मानव चोले का कल्याण करें। अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। मानोगे तो भला आपका होगा और नहीं मानोगे तो हमारा घाटा नहीं होने वाला, घाटा भी आप ही का होना है। संत सिर्फ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप अपने रोग को लेके जाओगे तो डॉक्टर दवा लिख के आपको दवा दे के समझा सकता है, टाइम
लेवल बता सकता है, परहेज बता सकता है, पर दवा खिलाने घर में नहीं आता। दवा स्वयं मरीज को ही खानी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से संत हमें रास्ता दिखाते हैं। जो उस रास्ते पर चल पड़ता है उसका इस दुनिया में आना सफल और सार्थक हो जाता है। हम मीरा, सबरी, ध्रुव, प्रहलाद की कहानियां सुनते हैं। इनकी कहानी के पीछे संतों का ही हाथ रहा है। इनके जीवन में संत मिले और संतों के बताए हुए मार्ग पर ये चले तो आज संसार में ना होकर भी हमेशा के लिए संसार के बीच में अमर हो गए। हमें भी इन भक्तों से सीख लेनी चाहिए कि इतनी कम आयु में इन्होंने इतिहास के अंदर अपना नाम रोशन कर लिया। हमारा जीवन बीतता जा रहा है। हम दुनिया में क्यों आए हैं? हमारे मानव चोला पाने का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज तक जानने का प्रयास नहीं किया और प्रयास करना चाहिए। जो प्रयास करता है तो संतों ने कहा है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए ही बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बच्चा सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है तो वो दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तब जाके वो भविष्य में डॉक्टर बन पाता है। वो सोचे मुझे बिना पढ़े बिना मेहनत किए डॉक्टर की पदवी मिल जाए तो क्या मिल जाएगी? एक जज सोचता है मुझे जज बनना है तो उसके लिए वो दिन रात एक करता है। किसान खेत के साथ दिन रात एक करता है। कहने का तात्पर्य कि बिजनेस व्यापारी जो होते हैं वो भी अपने व्यापार के साथ दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, तब सफलता उनके हाथ लगती है। ऐसी भक्ति मार्ग में एक भक्त भी अपने आप को कुर्बान करता है तब भी भक्ति मार्ग में उसे निखार मिलता है। तो आइए जो कुछ आपने सुना है उस पर विचार करें, मनन करें और चल करके अपने मानव चोले का कल्याण करें। आगे आरती होगी, सब मिलके आरती बोलेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय।